हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है क्योंकि अब 2022 में जो एग्जाम होंगे उसकी हम तैयारी को करा रहे हैं और इसमें जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत ही मस्त चल रहा है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें से आपका एग्जाम में 2 नंबर का आता है, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखो, हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें हमारे 5 टॉपिक होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा रिमूव टू, दूसरा यूज टू, तीसरा डिग्री, चौथा एक्टिव पैसिव और 5वां होता है चेंज द सेंटेंस कंडीशन। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आपका पहला टॉपिक है वो समाप्त हो चुका है और आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है और दूसरे टॉपिक में हमने इसके 5 रूल डिस्कस कर दिए थे और आज की वीडियो में हम इसके 5 रूल बाकी के हैं उनको डिस्कस करेंगे। इस तरह से जो 10 रूल हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे और आपका जो ये टॉपिक है ये भी आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, हमने पहले आपको बताया था कि जब हम 2 टॉपिक क्लियर कर देंगे तो इसकी एक एक्सरसाइज कराएंगे, क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि करके सीखो, देखा होगा ना, करके सीखो। क्योंकि जब हम पढ़ते थे उस समय वो 2-4 सवाल तो टीचर कराते थे, उसके बाद कहते थे बाकी सवाल आपको करके देखने हैं। मैं सर कैसे कराएंगे, ऊपर लिखा है ना करके सीखो, तो आप इनको करो और सीखो। इसी तरह से देखो, हमने दोनों टॉपिकों को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कराएंगे और इसके बाद फिर हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। क्यों कि यदि आपने कहाँ किया, ये तो हमने ही किया, हमने वाक्य दिए बनवा लिए, अब आपको भी कुछ करके सीखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो हम आपको एक्स्ट्रा कराएंगे वो इसी में से कराएंगे आपको, तो उन वाक्यों को आपको स्वयं बना के देखना है, यानी कि वीडियो को पूरा देखने से पहले, उसके बाद उसको आपको समझना है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था, इंग्लिश न्यू सेशन 2022, और इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही जरूरी है और इसमें चल रहा था आपका जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेज, ठीक है। और इसको हिंदी बोलते हैं हम वाक्यों का रूपांतरण। क्या होता है, वाक्यों का रूपांतरण, वाक्यों का रूप बदल देना। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, इसका पहला टॉपिक समाप्त हो चुका, दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था। कौन सा, दूसरा वाला, और इसमें हम अब इसके आपको 5 रूल डिस्कस कर चुके हैं। कितने, 5 रूल, और जो बाकी रूल हैं हम इस वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपका दूसरा टॉपिक है पूरा समाप्त कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरा समाप्त कर देंगे। ये जितने भी रूल हैं इसके इस वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे, इनको ध्यान से समझना है। और जो पिछले वाले जो आपका जो पहला टॉपिक था अफर्मेटिव और नेगेटिव, उसको भी समझना है। यदि आपने पहले वाले को ही ध्यान से समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि दूसरा आधा आपको समझ में आ जाएगा। आधे से मतलब यह है कि एक बार आपने दूसरे पार्ट की वीडियो को देख लिया तो पूरी तरह से उसको आप समझ जाओगे, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना है ताकि हम अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को कराएंगे। क्यों कि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तब तक मेरे हिसाब से टॉपिक क्लियर नहीं होता है, इसलिए मैं अपने हिसाब से इसका जो टॉपिक है बांट देता हूं और उसी हिसाब से कराता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि किस तरह समझ में आ सकता है। क्योंकि इस चीज़ को हम ऑफलाइन में डिस्कस करते हैं और बच्चों के सामने फेस करते हैं तो वो उसी हिसाब से इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, आपके जब इसमें आपका जो टॉपिक है, ये 2 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे और इस तरह से फिर हम इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। यानी क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका इसका एक्सरसाइज। इसके बाद जब ये 2 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे तो फिर हम एक एक्सरसाइज कराएंगे और फिर जब ये 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके तो फिर हम एक एक्सरसाइज कराएंगे। इसके बाद जब आपके 6 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराएंगे। इसकी क्या कराएंगे, मिक्स्ड एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कि कहीं से भी वाक्य आ सकता है। जैसे कि एग्जाम में अब इसका तो कह देगा, तो कहेगा तो है नहीं कि आपको इसको नेगेटिव का ही दे दे या आपको इंट्रोगेटिव का ही दे दे या फिर एक्सक्लेमेटरी का दे दे, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए एग्जाम में वो देगा, कहीं से भी दे सकता है। तो फिर सबसे लास्ट में हम इसकी मिक्स एक्सरसाइज करेंगे जिससे कि आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो सके, ठीक है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है और पूरे रूल जितने भी हैं उनको बढ़िया तरह समझना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं।
बहुत ही अच्छे तरह से आपको समझाएंगे, हर चीज़ को आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो देखो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में हम इसके 5 रूलों को डिस्कस कर चुके हैं, अब इसमें है 6ठा रूल डिस्कस करेंगे। टॉपिक चल रहा है आपका नेगेटिव टू अफर्मेटिव, यानी कि नेगेटिव से अफर्मेटिव करना। तो देखिए रूल देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में सो दिया हो, क्या दिया हो, सो दिया हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सो वाला वाक्य दिया हो। तो जब सो वाला वाक्य दिया हो तो इस चीज़ को हम आपको बता चुके हैं, कौन सा वाला, रिमूव टू वाला, यूज टू वाला, तो उसी में तो आता है सो। तो कह सकते हैं कि जब वाक्य में सो दिया हो तो उसे टू में बदलते हैं, तथा डेट से लेकर नॉट तक के शब्दों को टू में बदलते हैं। ठीक, तो ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है जिससे कि वाक्य को आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकें। तो देखिए बनाते हैं वाक्य को, एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि ये रूल अच्छी तरह समझ में आ सके। तो देखिए ही इज सो बिजी, ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम। तो देखो वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम, और हमको करना है इसे अफर्मेटिव। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। तो देखो हमने क्या बताया था आपको, अभी बताया था कि जब वाक्य में क्या दिया हो, सो दिया हो, और तो इसको किसे बदलते हैं, टू में बदलते हैं, तथा डेट से लेके नॉट तक। तो देखो डेट आपका ये रहा, नॉट आपका ये रहा, यहाँ तक। तो देखो सो को तो हम क्या कर देंगे, आपका टू में बदल देंगे इसको हम, ठीक, और डेट से लेके नॉट तक के शब्दों को टू में बदल देते हैं। इतना ही याद रखना है आपको। तो बना देते हैं इसको, ही इज टू बिजी टू कम। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। रूल एक बार याद कर लेना बढ़िया तरह से। अगर रूल याद हो गया, मैं गारंटी देता हूं कि वाक्य तो गलत होना ही नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द लॉयन वाज सो वीक दैट ही कैन नॉट that he could not jump। यानी कि जो लॉयन है वो इतना कमज़ोर है कि वो ठीक से कूद नहीं सकता था। तो देखो हम यहाँ बाज आएगा, कोई परेशान नहीं, हमें तो सो देखना है और डेट से लेके नॉट तक के शब्दों को देखना है। तो बनाते हैं द लॉयन वाज टू वीक टू जंप, यानी कि शेर इतना कमज़ोर है कि वो ठीक से कूद नहीं सकता है। ठीक है, तो ये रूल था आपका 6वां। अब रूल नंबर 7 डिस्कस करते हैं। तो हमने आपको बताया था टोटल रूल, आज इसके हम ख़त्म कर देंगे ताकि आपका ये टॉपिक अच्छी तरह से समाप्त हो सके। तो देखिए अगला रूल है कि जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के शुरू में नन बट या नथिंग बट, या तो नन बट दिया हो या फिर नथिंग बट दिया हो, तो इनको हटा देते हैं तथा, यानी इनको हटा देते हैं तथा वाक्य के शुरू में ओनली या सब्जेक्ट के बाद एलोन लगाने पर वाक्य
अफर्मेटिव हो जाता है। तो बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। रूल को एक बार पढ़ लेना, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि आपने इसके पहले पार्ट को ध्यान से समझ लिया तो गारंटी देता हूं कि आपको कोई इसे रोक नहीं सकता करने से। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ननवट दीपक वाज इन द क्लास। हमको इसको क्या करना है? अफर्मेटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो हमने क्या बताया था, क्या दिया हुआ है शुरू में? ननवर्ड। तो आपके पास दो ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन हैं? कि या तो आप शुरू में क्या लगा दो? ओनली लगा दो, या फिर सब्जेक्ट के बाद एलोन लगा दो। ठीक है, तो देखो मैं इसको एलोन से ओनली से बना देता हूँ, और दूसरे वाले को हम एलोन से बना देंगे। ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इससे ही बनाना है। ओनली दीपक वाज, तो कोई उसमें चेंज कर दिया। ओनली दीपक वाज प्रेजेंट इन द क्लास, हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आ सके। नथिंग बट नथिंग वाज ए मिरेकल कैन सेव यू। नथिंग बट, कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं है जो तुम्हें सेव माने बचा सकता है। ठीक है, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको कुछ नहीं देखना है, हमको सिर्फ नथिंग बट को देखना है। किसको देखना है? नथिंग बट। तो नथिंग बट लगा हुआ है, क्या कर देंगे इसको? हमने बताया था सब्जेक्ट के बाद लगाना है तो ओनली, और शुरू में लगाना है सब्जेक्ट के बाद लगाना है तो एलोन, और शुरू में लगाना है तो आपको ओनली लगानी है। ठीक है, तो हम इसको एलोन से बना देते हैं। ए मिरेकल एलोन कैन सेव यू। बहुत ही आसानी से क्या ध्यान रखना है? इस वर्ड को ध्यान रखना है, बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो दो रूल डिस्कस हो चुके हैं, 6 और 7। इसके बाद 7, 8, 9, 10 जो भी है सबको डिस्कस करेंगे। आपको परेशान नहीं होना है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको स्क्रीनशॉट का बेनिफिट बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और अगला रूल डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे खास बात क्या है कि आपको रूल बहुत ही अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ताकि वाक्यों को आप बहुत ही आसानी से उसको चेंज कर सकें। इसलिए देखो हम प्रत्येक जितने भी वाक्य हैं उन सबको हमने बिना रूल के डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि ऐसा होता है कि वाक्य का जो भाव होता है, ये हमने सेंटेंस लिख दिया और उसको आपको बता दिया कि ऐसे 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 इसको ऐसे कर देना, तो उस चीज़ को विद्यार्थी भूल जाते हैं। यानी कि ऐसा हो तो ऐसे कर देना, और रूल फुल कुछ नहीं लिखा, कुछ वाक्य लिख दिए बिना रूल के ही, और कहा कि अगर ये आए तो ये कर देना, ये आए तो ये कर देना, ऐसा हो तो ऐसा कर देना। बट ऐसा कहने से समझ में तो आ जाता है, लेकिन वो चीज़ें कुछ दिन तक याद रहती हैं, और कुछ दिन बाद क्या होता है, उन चीज़ों को व्यक्ति भूल जाता है। लेकिन जो हम रूल के हिसाब से आपको लिखाते हैं, जैसा हमने पहले रूल फिर एग्जाम्पल फिर रूल एग्जाम्पल, तो ये चीज़ आपको काफ़ी समय तक याद रहेगी। भूल भी जाओगे, एक बार रिवाइज कर लोगे, फिर सीख जाओगे। ठीक है, आगे रूल नंबर 8। तो कह सकते हैं जब वाक्य के शुरू में
नो सूनर डिड दिया हो तो यहाँ पर आपका नो सूनर डज भी आ जाता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी आ जाता है। और मैं इस चीज़ को बता देता हूँ क्योंकि डिड को हमने आपको बता दिया, डज का नहीं बताया, और एग्ज़ाम में डज का आ गया। तो करना तो कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से, थोड़ा अगर सेंस लगाओगे तो उसको कर सकते हो, लेकिन फिर भी दिक्कत होती है, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक उसको आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने इस चीज़ को यहाँ बता दिया है कि जब वाक्य के शुरू में नो सूनर डिड हो या नो सूनर डज दिया हो तो उसे एज सून एज किस बदलते हैं, एज सून एज में बदलते हैं, तथा डिड वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तथा डज वाले वाक्य में वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक है। इतना ही याद रखना है, तथा देन के स्थान पर कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो ये बातें आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रहेंगी, 2-3 बार रूल को पढ़ लिया करो। जो 2-3 बार रूल पढ़ लिया जाएगा तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, और उसके बेस पर हम वाक्य को भी बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। नो सूनर डिड सी हियर द न्यूज देन fainted. No sooner did she hear the news than she fainted. अब देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, नो सूनर डिड, क्या करेंगे इसको एज सून एज में बदल देंगे, सी का सी रहेगा, हमने क्या बताया था, यानी कि सेकंड फॉर्म कर देंगे इसको, हियर्ड हो जाएगा, हियर्ड द न्यूज़। इसके बाद देन आ गया, देन की जगह कॉमा लगाते हैं, ये बता चुके हैं, और सी फेंटेड। तो आप समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से। एक और हम डज वाला वाक्य भी डिस्कस कर देते हैं। नो सूनर डज नो सूनर डज ही सी द पुलिस, यानी जैसे ही उसने क्या देखा, पुलिस को देखा, देन ही डिसअपियर्ड, क्या हो गया, ही डिसअपियर्ड, वह अदृश्य हो गया। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, उसी में बदल देंगे इसको, एज सून एज में बदल देंगे इसको, और आगे जब ही तो ही रहेगा। हमने क्या बताया था, इसमें हम एस लगा देंगे, और द पुलिस, देन की जगह क्या लगाते हैं, कॉमा लगा देंगे, और आगे जो वाक्य है उसको जैसे कि तैसा उतार देंगे। नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं इसका, रूल नंबर 9। तो कह सकते हैं कि जब डिग्री वाला वाक्य दिया हो
तो डिग्री बदलने पर वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है। तो समझ गए होंगे आप कि डिग्री चेंज करने पर, अब डिग्री कैसे बदलते हैं एक बार फिर बता देता हूं मैं आपको। यानी पीडी हो तो उसको आप सीडी में बदल दीजिए, और सीडी है तो आप उसको पीडी में बदल दीजिए, और आपकी एसडी दे रखी है तो आप उसे सीडी में या फिर पीडी में बदल सकते हो। इस पर क्या हो जाएगा आपका अफर्मेटिव, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हमारे लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि अच्छी तरह समझ में आ सके। तो ही इज नॉट स्मार्टर देन यू। तो ही इज़ नॉट स्मार्टर देन यू, हमें नॉट दिखाई दे रहा है, ठीक, बढ़िया बात। और इसमें देखो देन आ रहा है, तो क्या हो गया, सीडी हो गई। सीडी दी है तो क्या करेंगे, पीडी में बदल देंगे इसको। तो जो पीडी बनाएंगे तो लास्ट पे दर्शाया जाएगा यू, और यू के साथ क्या आ जाएगा आर, नॉट को हटा देंगे, यू आर एज स्मार्ट एज ही। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यू आर एज स्मार्ट एज ही, बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। चलो एक ही एग्जांपल काफ़ी है इसका, ठीक, क्योंकि एक से ही समझ सकते हैं। ज़्यादा एग्जांपल यूज करेंगे तो समय वैसे ही वेस्ट होगा आपका, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो अब तक आपके हमने देखो 9 रूल डिस्कस कर दिए हैं। आगे देखते हैं इसका 10वां रूल। क्या है 10वां रूल, तो देखो अब रूल इसमें नहीं आ पाएगा, इस वजह से चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसके बाद में इसका 10वां रूल डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसके बाद ये आपका जो सेकंड टॉपिक है ये समाप्त हो जाएगा, हमने आपको बता ही दिया है। और फिर अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ हम आपसे मिलेंगे, और इसकी एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे, और ऐसे वाक्यों को लेके आएंगे जो बोर्ड की परीक्षाओं में आ चुके होंगे। क्यों कि ज़्यादातर जो एग्जाम्पल होते हैं वो पीछे वाले रिवाइज हो जाते हैं, अगर पीछे वाले भी रिवाइज नहीं होंगे तो उनके बेस पर ही आते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही एग्जाम्पल लाएंगे जिससे कि आपको कुछ समझ में आए अच्छी तरह से, और आप टॉपिक को बढ़िया तरह समझ सकें। तो अगले वीडियो में फिर आपको इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। एक और रूल रह गया है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि रूल नंबर 10। तो कह सकते हैं यानी कि कुछ शब्दों को बदलने पर, ये हमने आपको रूल पिछली वीडियो में भी दिखाया था, जो इससे पिछली वीडियो थी आपकी, जो चेंज करने वाला जो था पिछला टॉपिक था आपका, यानी कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव में हमने इस रूल को डिस्कस किया था। तो कुछ शब्दों को बदलने पर वाक्य अफर्मेटिव हो जाता है। तो देखो उसमें हमने आपको बताया था, यानी अफर्मेटिव नेगेटिव में हमने इधर लिखा था आपका अफर्मेटिव और इधर लिखा था नेगेटिव। ठीक है, इस वीडियो में क्या होगा, इस रूल में क्या होगा कि इधर होगा नेगेटिव और इधर होगा अफर्मेटिव। यानी कहा जाए तो जो पिछला वाला रूल है उसका हमको उल्टा कर देना है। जब उल्टा हो जाएगा तो उसके रूल्स भी सारे उल्टे हो जाएंगे, यानी कि जो वर्ड इधर थे वो इधर हो जाएंगे, और जब ये वाले वर्ड आएंगे तो इनको हम इसमें चेंज कर देंगे, और जब ये वाले आएंगे तो इनको इसमें चेंज कर देंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है, एक बार ही याद करना है, बाकी फिर आप उनको उल्टा कर सकते हो। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका अफर्मेटिव। ठीक,
बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो जैसे नेवर आ गया है आपका, तो नेवर को हम देखो ऑलवेज में बदल सकते हैं, एवर में बदल सकते हैं, ऑफ्टन में बदल सकते हैं, है ना। नो है तो हम इसको सब में बदलेंगे, एनीथिंग, नथिंग कर देंगे, नथिंग। तो एनीथिंग कर देंगे, नॉर और नाइदर, आइदर, नन बट, ओनली या फिर एलोन, नो सूनर डिड या फिर नो सूनर डज, एज सून एज। यानी कि जितने भी वर्ड हैं जिसको हमने पहले पिछले उसमें लिखवाया था, उन सबको आप क्या कर दोगे, इधर कर दोगे, और उधर से जब बदलोगे तो उनको उधर कर दोगे, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि ये हमारी समझ में बढ़िया तरह से आ सके। खास करके ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि यदि आप इसको अच्छी तरह से याद नहीं करोगे तो आप इसको गलत कर सकते हो। और एक और बात बता देता हूँ मैं आपको कि एग्ज़ाम में जब आता है तो इसी रूल में से वाक्य आता है, क्यों कि अक्सर कर इसको विद्यार्थी भूल जाते हैं और बहुत से लोग इसको याद भी नहीं करते हैं। इसलिए आपको इस टेबल को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है, और जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो हो सकता है कि मैं इसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस दूं, ठीक है, ताकि आप उसको ठीक से समझ सकें। तो देखो, ही नेवर कम्स लेट, तो ही रहेगा, नेवर को क्या कर देंगे, ऑलवेज, तो ही ऑलवेज, बाकी सब कम्स लेट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि आपको ये रूल बहुत ही बढ़िया तरह से याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, आपको पढ़ाना, और आपका उद्देश्य क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छी तरह से और बढ़िया तरह से, और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।